हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, संदेश वहन के आधुनिक माध्यम। प्यारे बच्चों, आधुनिक माध्यम में हमारे पास जैसे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, कुरियर सेवाएं, ये सभी इस आधुनिक माध्यम के अंतर्गत आते हैं। इन सभी के बारे में आओ प्यारे बच्चों आज डिटेल में बात करें। आधुनिक माध्यम, मॉडर्न मोड्स। प्यारे बच्चों, आधुनिक माध्यम में सबसे पहला माध्यम आता है कुरियर सेवाएं, जिसके बारे में आप सभी बच्चे आजकल भली भांति परिचित हैं। कुरियर सेवा निजी डाक घरों द्वारा प्रदान की जाती है। कुरियर द्वारा पत्र, प्रलेख और पार्सल आदि भेजे जा सकते हैं। निजी कार्य होने के कारण कुरियर सेवा में कर्मचारी अधिक जिम्मेवारी से काम करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर सरकारी क्षेत्र में यही सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो इन्हें हम डाक सेवा कहेंगे, और इन्हीं सेवाओं को अगर निजी क्षेत्र के लोग या कंपनियां प्रदान करेंगे तो उसे कुरियर सेवा के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो आपके घर तक सामान पहुंचाने के लिए बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके घर तक उस सामान को पहुंचाती है। तो वो आपको जो सेवाएं प्रदान करते हैं उसे कुरियर सेवा के नाम से जाना जाता है। हमारे पास फास्ट डिलीवरी के नाम से एक कंपनी है जो कुरियर सेवा प्रदान कर रही है। इसी तरह से DTDC, इंटरनेशनल एक्सप्रेस कुरियर एंड कार्गो। इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट, ई कार्ट, ब्लू डॉट, ठीक है। ये सारी कुरियर कंपनियां हैं जो सामान को या पार्सल को, पत्र को, प्रलेख को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास आजकल बहुत से ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम सामान या वस्तुएं ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सी jobong.com है। इसी तरह से आपके पास और बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग का मौका देती हैं, और उन कंपनियों के साथ बहुत सी ऐसी हमारे पास कुरियर कंपनियां हैं जो कुरियर की सेवा प्रदान करती। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुरियर सेवा निजी डाकघरों द्वारा प्रदान की जाती है और कुरियर के द्वारा पत्र, प्रलेख और पार्सल आदि भेजे जा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे आधुनिक माध्यम की, जिसमें हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। प्यारे बच्चों, तकनीकी विकास के कारण संदेशों का भेजना जितना आसान आज हुआ है उतना पहले कभी नहीं था। संदेशों को भेजना जितना आसान, इजी आज की डेट में हुआ है, पहले कभी नहीं था। तकनीकी विकास के कारण जो हमारे परंपरागत माध्यम हैं वो पीछे छूट गए। जो पुराने माध्यम थे, डाक के पत्र भेजना, तार भेजना या पार्सल भेजना, ये सारे जो परंपरागत माध्यम थे ये तकनीकी विकास के कारण पीछे छूट गए हैं। आप बच्चे भी अब ये नहीं जानते हैं कि पहले पत्र भेजे जाते थे, उसके बाद इनविटेशन कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स ये डाक के द्वारा भेजे जाते थे। लेकिन जैसे ही तकनीकी विकास हुआ, इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विसेज हैं उन्होंने स्थान लिया, तो आप आजकल बच्चे जो आप आज पढ़ रहे हैं, आप संदेश सीधे ही व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर,
ठीक है ना। बहुत से ऐसे माध्यम, मेल, ईमेल, इनके माध्यम से आप भलीभांति परिचित हैं और मैसेज आप भेज रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी हमारे पास फेस्टिवल होता है, सुबह गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, आप ऐप आजकल यूज कर रहे हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसे ऐप नहीं थे, ठीक है। तो जो मैसेज थे वो डाक सेवा के द्वारा, यानी जो हमारे पुराने माध्यम से, परंपरागत माध्यम, उन्हीं के माध्यम से मैसेज भेजे जाते थे। लेकिन तकनीकी विकास के कारण अब संदेश जो है वो बड़ी आसानी से, बड़ी तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजे जा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं जो आज बहुत ही अधिक प्रचलन में हैं, जिनमें हमारे पास फैक्स एक आता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तकनीकी विकास के कारण संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए आज अनेक इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं उपलब्ध हैं, और संदेश भेजना जितना आसान इन इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं से हुआ है, इतना पहले कभी नहीं था। और ये सेवाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है फैक्स सेवा, नंबर 2 है ईमेल, और नंबर 3 है इंटरनेट। तो प्यारे बच्चों, आओ इन सभी के बारे में बारी बारी से हम ज्ञान प्राप्त करें। आज हम बात करेंगे सिर्फ फैक्स की। तो प्यारे बच्चों, फैक्स, FAX यानी फैक्स का अभिप्राय एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से है जिसके द्वारा लिखित संदेश को अति शीघ्र संसार के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। लिखित संदेश को मशीन में डालते ही वह संदेश अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। गंतव्य स्थान का अर्थ है कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर हम उसको भेज रहे हैं, वहां पर वो आसानी से पहुंच जाता है। प्यारे बच्चों, संदेश भेजने की फैक्स के द्वारा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इस प्रकार से है। डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। नंबर 1, संदेश को लिखना। जो संदेश हमने भेजना है उसको हम पहले कागज पर लिख लेंगे या कंप्यूटर पर टाइप करके उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। राइटिंग मैसेज और टाइपिंग द मैसेज। नंबर 2 है संदेश को फैक्स मशीन में डालना। फिर हम क्या करेंगे, जो संदेश हमने कागज पर लिख लिया है उसको फैक्स मशीन में डाल देंगे। फैक्स मशीन में डालने पर हम क्या करेंगे, फैक्स का नंबर टाइप करेंगे। जो भी फैक्स नंबर होगा, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है, वैसे उसमें डाल देंगे, डायल टोन देंगे, पुटिंग मैसेज इन द फैक्स मशीन। नंबर 3 है फैक्स मशीन द्वारा प्राप्तकर्ता का फैक्स पता खोजना। जैसे हम नंबर उसमें डालेंगे, वो उसको खोजेगा, डायल टोन जाएगी, सर्चिंग द फैक्स एड्रेस बाय द फैक्स मशीन। नंबर 4, फैक्स मशीन द्वारा संदेश प्राप्तकर्ता की मशीन पर छपना। रिसीविंग द मैसेज बाय रिसीवर्स फैक्स मशीन। और नंबर 5 और लास्ट है प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करना। रिसीविंग द मैसेज बाय रिसीवर्स। तो प्यारे बच्चों, ये थी इसकी प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि ये जो फैक्स मशीन है या फैक्स के द्वारा मैसेज भेजना है, इसके लाभ क्या हैं। एडवांटेज ऑफ सेंडिंग द मैसेज बाय फैक्स मशीन। नंबर 1, संदेश की तेज गति, हाई स्पीड, एकदम से मैसेज संसार के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। नंबर 2, संदेश वाहन में गोपनीयता, सीक्रेसी इसमें रहती है। केवल भेजने वाले को और प्राप्त करने वाले को ही पता होता है कि क्या संदेश भेजा जा रहा है। नंबर 3, 24 घंटे सेवा उपलब्ध, 24 आवर ये फैसिलिटी रहती है। रात दिन कभी भी आप किसी भी समय फैक्स जो वो कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। नंबर 4, संसार के हर कोने में सेवा का उपलब्ध होना। अवेलेबल इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी देश के किसी भी कोने में हम फैक्स भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, विशेष सामग्री का ज्यों का त्यों पहुंचना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम मैसेज होगा जैसे भेजा जा रहा है, कोई अल्टरिंग या कोई चेंज उसमें नहीं होगी।
नंबर 6, मशीन को चलाना बिल्कुल आसान, इजी टू ऑपरेट। जो मशीन है उसको हम आसानी से चला सकते हैं, कोई टफ काम नहीं है। जिसको टेलीफोन चलाना आता है वो फैक्स मशीन को भी चला सकता है। और लास्ट पॉइंट है, दूरस्थ स्थानों के संदेश के लिए सस्ती पद्धति, चीप मेथड है, बहुत ही चीप मेथड, 2-3 रुपए में मैसेज जो वो भेजा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे फैक्स भेजने के लाभ या फैक्स मशीन के लाभ। अब मैं डिटेल में आपको बताता हूं कि फैक्स मशीन क्या है, कैसे भेजी जाती है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं फैक्स मशीन, एक नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, टेलीफोन फैक्स नंबर ऑफ HP बोस, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो धर्मशाला में है, उसका फैक्स नंबर है 018922222817। ये फैक्स नंबर है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का। अगर हम वहां पर फैक्स भेजना चाहते हैं तो हमारे पास एक इस तरह की मशीन होती है। इस मशीन को कहा जाता है फैक्स मशीन। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रिसीवर है, यानी एक बदला हुआ रूप है टेलीफोन का। टेलीफोन का एक बदला हुआ रूप है। हम इसका रिसीवर उठाएंगे, अपने ईयर के साथ, कान के साथ लगाएंगे, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कीपैड है। हम ए वाला नंबर जो है यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप करेंगे। ठीक है, नंबर टाइप करेंगे। फोन में जैसे आप फोन करते हैं तो डायल टोन आती है, वैसी डायल टोन की आवाज आपको आती रहेगी। और जैसे ही धर्मशाला या किसी भी जगह जहां आप फैक्स करना चाहते हैं वहां पर भी एक दूसरी मशीन इस तरह की होगी। ठीक है, तो कॉल होगी, वहां का जो व्यक्ति होगा फोन उठाएगा और आप बोलेंगे कि मैं ये व्यक्ति बोल रहा हूं, आप फैक्स टोन दीजिए। क्या बोलेंगे, फैक्स टोन दीजिए। तो वो व्यक्ति वहां का जो फैक्स नंबर जहां पर लिखा होगा उस बटन को दबाएगा। फैक्स ये बटन होगा यहाँ पर, इस बटन को दबाएगा। ठीक है, जैसे ही वो बटन दबाएगा प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर अपना जो लिखा हुआ मैसेज है वो यहाँ पर आप रख देंगे ऊपर की साइड को। ठीक है जी, और वो मैसेज कागज जो है वो इस मशीन के द्वारा अपने आप लिया जाएगा और वो लिखा हुआ मैसेज यहाँ से आपके पास आ जाएगा। लेकिन जहां आप मैसेज भेज रहे हैं वहां के व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर प्लेन पेपर, ठीक है ना, कोरा कागज जो है वो रखा जाएगा और उस कोरे कागज पर वो प्रिंट जो है वो जो आपने यहाँ पहली वाली मशीन में डाला है वो वाला जो मैसेज है इस तरह से उस व्यक्ति के पास प्लेन पेपर पर प्रिंट होकर के बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लिखा हुआ मैसेज मशीन में ऊपर की तरफ से डाल रहे हैं और वो कागज निकल जाएगा आपके पास वैसा ही लिखा हुआ। लेकिन जहां आप मैसेज भेज रहे हैं, फैक्स कर रहे हैं, वहां पर डायल टोन देने पर वहां का जो व्यक्ति है प्लेन पेपर वहां पर रखेगा और प्लेन पेपर रखने पर वहां के प्लेन पेपर पर वो प्रिंट होकर के उसके हाथ में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं फैक्स मशीन और फैक्स करना। और इसी फैक्स मशीन की वजह से जो पहले परंपरागत मेथड में टेलीग्राम या तार सेवा थी उसको इसने कम कर दिया है, यानी इसको बंद कर दिया। इस फैक्स मशीन के आने से जो तार सेवा है, टेलीग्राम है, वो सेवा बंद हो गई है क्योंकि ये अधिक प्रचलित और आधुनिक मेथड है। तो प्यारे बच्चों, ये थी फैक्स मशीन। उस फैक्स मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। लेकिन हाँ, जहां आप मैसेज भेज रहे हैं प्यारे बच्चों, वहां का फैक्स नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, टेलीफोन नंबर की तरह ही ये नंबर होता है और हम अगर हमारे पास टेलीफोन कनेक्शन है तो उस टेलीफोन कनेक्शन पर ही हम फैक्स की फैसिलिटी जो है वो ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप सभी ने इसे एंजॉय भी किया होगा और सभी को समझ भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।